चलिए कुछ लोगों ने कर लिया है सॉल्व, दैट्स ग्रेट। सो कोई बात नहीं हुआ तो सबने ए पार्ट किया तो ये समझ में आ गया होगा कि प्योर रोलिंग के बिना वाला सवाल है ये तो सबको समझ में आ गया ना, स्लाइडिंग हो रही है। और इस इंक्लाइन पे ये रोल करता हुआ जा रहा है नीचे, जैसे भी जा रहा होगा रोल या जो भी है। इस पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा ऐसे, जो बेसिकली म्यू एन के बराबर होगा, जो भी म्यू आया नया, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास गया एल नीचे, तो क्या अपन ये लिख सकते हैं फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एन बी एम जी कॉस थीटा ही होगा, उसमें कोई ज्यादा लफड़े नहीं है, इनटू एल होगा। और देखिए हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन बॉडी विच फोर्स इज एक्टिंग। किस पे एक्ट कर रहा है जी फोर्स? फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे। पॉइंट भी अलग अलग चेंज हो रहा है हर बार, चेंज होने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मृणालिनी जी। आप हमारे यदि नोट्स हो सके तो वर्क पर एनर्जी का एक सवाल है बेल्ट वाला, वो देख लीजिए। हालांकि आपने तो पढ़ा है मुझसे, आपने ऐसा कहा। हाँ देखिए सेंटर ऑफ मास तो कहीं नहीं लिखा था ना इसमें, ये एल डिस्प्लेसमेंट किसका है? सेंटर ऑफ मास का है ना, राइट। बिल्कुल क्लियर है बात। ये जो फ्रिक्शन का वर्क है ये माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एल में कोई तकलीफ आई होप किसी को भी अब नहीं। ये गलत क्यों है? क्योंकि एल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जबकि हमें इसका लिखना, यदि हमें वर्क निकालना है। हालांकि दैट इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इसका फोर्स एनालिसिस ज्यादा आसान पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन लिखना बहुत ही इजी काम। अपना स्टैंडर्ड इसका एक्सेलरेशन है, अपना स्टैंडर्ड इसका अल्फा है। और ए और अल्फा दोनों मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट तो मालूम है सेंटर ऑफ मास का एल, इनिशियल वेलोसिटी मालूम सेंटर ऑफ मास की 0। तो इन सबको मिलके सॉल्व कर लो, हो गया काम खत्म। इससे आ जाएगा टाइम और वीसीएम और टाइम और अल्फा और ओमेगा नॉट 0, इन सब से आ जाएगा आपका फाइनल ओमेगा। तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। दिस इज थोड़ा सा ये
ACOM जीरो कैसे हो? ACOM कहाँ जीरो हुआ शेखर गुप्ता जी? इनिशियल वेलोसिटी है यार, यू लिखा भाई मेरे, इतनी भी खराब नहीं है यार राइटिंग, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि वर्क इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और गलती करवाने के बहुत तरीके होते हैं। पक्का? डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मैं डाल ही नहीं, पर ये इक्विवेलेंट का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, है ना? वो बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने और क्या किया, आपको गलत धकेलने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पूछ ली। मान लो ओमेगा पूछा होता, वी पूछा होता, तब तो फिर भी बच जाते आप, तो गलती करवाने के लिए कर रहे। तो मैंने बॉटम पॉइंट का ए निकाल कर, बहुत ही लंबा और बेकार सोल्यूशन है, लिख के भेज दीजिए मना जी, मैं नहीं समझा। यहाँ हम एक फोर्स की बात कर रहे हैं, आप टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? यश गुप्ता से मैंने बॉटम पॉइंट का ए निकाल कर, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा यार। यश गुप्ता जी, चलिए क्या मतलब थीम पे नहीं बैठ रहा है, थीम पे। ठीक है, और एक छोटा सा मैं पुरानी चीजें भी याद दिला दूं डिस्प्लेसमेंट को लेके। हमने इस तरह का सवाल लिया था एक बार, ऐसे बेल्ट घूम रही है करके, पता नहीं आगे घूम रही थी पीछे घूम रही थी, अब तो मैं भूल गया। और ये ब्लॉक चल रहा है, इसको हम चला रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से 3 से, या और लेट से ये बेल्ट चल रही है 2 से आगे, तो ब्लॉक पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे, हम चला रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों, और इस पे यही फ्रिक्शन लग जाएगा बेल्ट पे आगे, तो दोनों पे फ्रिक्शन का फोर्स का वर्क है। समझ में आ रही बात? और अलग लगा है, ब्लॉक पे क्या आएगा फ्रिक्शन का वर्क, म्यू एम जी 3dt माइनस में, और बेल्ट पे क्या आएगा, म्यू एम जी 2dt प्लस में। समझे कि नहीं समझे बात? पक्का ना? सवाल समझ लेना सब लोग। कांस्टेंट वेलोसिटी चला रहे हैं, कोई और भी फोर्स लग रहा हो जो चला रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों, है ना? तो ये वाली चीज। तो एक तीसरा पॉइंट और होता है यहाँ पे, समझ में आ जाए तो, टाइम बचा है तो बता देता हूँ। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाँ कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इनका सम यदि मैं करूंगा तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2, जो जरूरी नहीं है कि सेम हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एक ही पॉइंट है, गड़बड़ समझ में आई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वर्ड में कि नहीं आई? इसको यदि अपन जोड़ देंगे, न्यूटन थर्ड लॉ पुट करके, F21 को माइनस F12 रख के, डॉट
क्लियर है बिल्कुल? तो अब ये जब अपन लिख सकते हैं तो अगली स्टेप क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो ये वाली टर्म तो अब रिलेटिव बची नहीं ना। यदि मैं फ्रेम यहाँ पे 3 कर दूं 4 कर दूं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली तो डिस्प्लेसमेंट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ही आएगा यहाँ पर। तो एक्शन और रिएक्शन का वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम और इंडिविजुअल फोर्स का वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। इसे लोग रट्टे मान लेते हैं वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम या वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम, दोनों ही गलत। दोनों का ही कोई सेंस नहीं बनेगा। समझे नहीं समझे? पक्का क्लियर है बात? ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे अगली क्लास। आप हो सके तो अपने नोट्स देख लेना। अरे बढ़ा दीजिए, जुग जुग जियो, खूब खुश रहो, हैव अ लॉन्ग हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। दीक्षिता जी और मृणालिनी जी, many many happy returns of the day। दीक्षिता जी को भी, मृणालिनी जी को भी। बच्चों के लिए तो हमेशा बड़ों की ब्लेसिंग्स रहती है एवरी डे। चलिए जी, बाय बाय। होमवर्क में वर्क और एनर्जी खत्म करिए शीट जितनी हो सके, है ना। और HCV के लास्ट के 20 सवाल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे 20 सवाल। चैप्टर 8 बिल्कुल जान निकाल के रख लेते हैं वो कल, ठीक है। चल, और आप लोग अगली क्लास में सेशन दे दीजिएगा आगे कैसे चलना है। पर मैं वर्क बाय एनर्जी की थ्योरी तो एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ऐसे ही करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ले लूँगा।